आज वर्तमान में जो व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, देखने में आता है वह विकल्पों से, टेंशन से भरा हुआ है। उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा वो तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त, इतना ही नहीं वह डिप्रेशन की ओर, अवसाद की ओर भी पहुंच जाता है। आज वर्तमान में उसके पास सुविधाओं की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, बाहरी सुख सुविधाएं, बाहरी संसाधन सब कुछ है, लेकिन जितना जितना वो बाहर से बढ़ रहा है उतना उतना ही भीतर से खोखला जैसा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा। कितने लोगों के जीवन में बहुत सारे तनाव के क्षण आ जाते हैं, अथवा उनकी जो रूटीन लाइफ है टेंशन से ही भरी होती है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि हम एकदम 100% टेंशन फ्री जीते हैं? बताओ, टेंशन फ्री जीते हो कि टेंशन से सहित जीते हो? चलो हम ही आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, टेंशन का अर्थ क्या होता है? आपने कहा ना आप टेंशन में जीते हो, कौन हमें बताएगा टेंशन का अर्थ क्या होता है? बताओ, खड़े होकर के बोलो, माइक से बोलो, अच्छा रहेगा। हाँ, देखो अभी हम यहाँ प्रवचन करने नहीं बैठे हैं, आज हम इंटरेक्शन करने बैठे हैं। खासकर हम आज युवा वर्ग से समझना चाहते हैं। अच्छा, अब जो बुजुर्ग वर्ग है थोड़ा सा वो बैठ जाए। बहुत अच्छा। आप लोगों का जीवन, आप लोगों की शैली अलग प्रकार की है और आज के युवा वर्ग की जीवन शैली कुछ अलग प्रकार की है। खासकर आज का युवा वर्ग जो जितना पढ़ा लिखा है, जितना अमीर आदि है, जितना वो आगे बढ़ता है, साथ साथ उसके तनाव भी आगे बढ़ते चले जाता है, बढ़ता है। टेंशन का सीधा सा अर्थ यदि समझने में जो हमें आता है, जब व्यक्ति आनंद में नहीं जीता है, जहाँ उसके भीतर रिलैक्सेशन नहीं होता है, अब्सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, जो प्रसन्नता होनी चाहिए जीवन में उसे प्रसन्नता नहीं मिलती है, खुशियाँ नहीं मिलती है, वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। क्या सोच के अपने भीतर हमेशा पैदा किए हुए जीता है? दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, एक तनाव, दूसरा चिंता। पहले इसे समझ लें, दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसे कहा जाता है टेंशन एंड वरी। तनाव हमारे अतीत को लेकर के होता है, जो पास्ट में हमारे भीतर घटित हो चुका है, प्रायः जो व्यवहार हमारे साथ घटित हो चुका है एक दूसरे को लेकर के, जो घटनाक्रम जीवन में हो जाता है, उसको लेकर के बार बार व्यक्ति के भीतर वो ख्याल आते रहते हैं, विचार पैदा होते रहते हैं। आखिर उसने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर दिया, अच्छे से बात नहीं किया, फैमिली मेंबर हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। इन बातों को लेकर के, और किन बातों को लेकर के टेंशन होता है? गरीबी को लेकर के, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के, और क्या, शारीरिक रोग को लेकर के हो जाता है। और किन बातों को लेकर के होता है?
आप बताओ पहले, पहले हम आपकी समस्या समझ लें। हाँ हाँ, अच्छा, आज का युवा वर्ग प्रतिस्पर्धा में जी रहा है, और प्रतिस्पर्धा में जब वो जीता है तो बहुत ज़्यादा तनाव से भर जाता है। हाँ, परफॉर्मेंस का प्रेशर उसके भीतर रहता है। अच्छा, प्रतिस्पर्धा अच्छी है कि बुरी है? कंपटीशन अच्छी होती है कि बुरी है? डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार आप टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? डॉक्टर हैं आप, तो अच्छे से डिफाइन करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब को कॉर्डलेस दे दो एक अक्षर। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बता दो, थोड़ा खड़े होकर के बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, 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 नहीं आपने तो बता दिया फिजिकल चेंजेस बॉडी में जो होते हैं और बॉडी को जो इफ़ेक्ट्स होता है वो हो, पर वो होता क्यों है? रीज़न क्या है? आप स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है, अच्छा, बॉडी में चेंजेस लाते हैं। जब स्ट्रेस लेवल यानी तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो उसके फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस आता है और उसकी सोच में भी चेंजेस आता है, मेंटल। ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है मेडिकल साइंस के अनुसार? आप क्या समझते हैं, क्यों व्यक्ति को स्ट्रेस इतना पैदा हो जाता है? हाँ, आगे बढ़ने की चाह, एक रीज़न आपने बताया। दूसरा कारण, मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है, सामने वाला हमारे अनुसार नहीं चलता है, तब भी बहुत होता है। आगे बढ़ने की चाह तो खासकर पुरुषों में ज़्यादा हो सकती है, स्टूडेंट्स में ज़्यादा हो सकती है। जो महिला वर्ग हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो क्या उन्हें टेंशन नहीं होता है? उन्हें भी टेंशन होता है। तो महिला वर्ग के लिए टेंशन क्यों होता है? अच्छा, पड़ोसियों को बढ़ते हुए देख करके? क्यों नहीं, पहले समझ तो ले, समस्याओं को तो समझ ले। अच्छा, बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा तनाव में जीती हैं आज की माता हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, स्कूल में, कॉलेज में कैसा। और अच्छा, सास बहू का सामंजस्य जब नहीं बैठता है तो महिलाओं वर्ग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और आजकल किटी पार्टी को लेकर के, किटी पार्टी को लेकर कैसे हो जाता है? क्यों? अच्छा, अपीयरेंस को लेकर के, फिगर को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, और किसको लेकर के? अच्छा, ये डिस्कशन के पॉइंट रहता है किटी पार्टी में। धर्म नहीं होता किटी पार्टी में, क्या होता है? सारे संसार के सारे कार्य होते रहते। नटसेल यदि हम समझना चाहें तो व्यक्ति के भीतर जो स्ट्रेस पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, जब उसके मन की बातें नहीं होती हैं, जो वो चाहता है, जो वो सोचता है, उसके अनुसार जब घटित नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है, दबाव में आने लगता है, उसकी लाइफ स्टाइल ही बदल जाती है, उसके जीवन से खुशियाँ ही गायब हो जाती है। अब अलग अलग फील्ड में वो अलग अलग तरीके से घटित होता है, ठीक है? अलग अलग एज ग्रुप में वो अलग अलग तरीके से घटित होता है। जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टेंशन कब होता है? जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, परसेंटाइल अच्छा नहीं आता है, सपोज़ आईआईटी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीएमटी की दे रहे हैं, और नहीं आता है तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कई बच्चे सुसाइड तक भी कर लेते हैं। एक जो बिजनेसमैन होता है, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको टेंशन आता है, अथवा इनकम उसकी गिर जाती है तो टेंशन होने लगता है, अथवा कमा रहा है लेकिन उसकी नीड बहुत ज़्यादा है। ऐसी नीड ज़्यादा है कि ग्रीड ज़्यादा है?
हाँ, नीड तो वो फुलफिल कर लेता है, लेकिन जो आज लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो गया है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल को लेकर के उसके एक्सपेंसेस, खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि वो उसे मीट ही नहीं कर पाता है। ऐसे ही तो आप अपनी ज़रूरतों को तो पूरी कर लेते होंगे जितना आप कमाते हैं, लेकिन जो लग्जरी वाली लाइफ है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और महिलाओं में बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर के, आपस के रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन होता है। इसके अलावा और भी कोई कारण है? और कोई सिचुएशन है जहाँ टेंशन होता है? हाँ, धार्मिक क्षेत्र में भी हो जाता है, मुझे पद नहीं मिला उसे मिल जाता है, मैं सीनियर हूँ जूनियर आगे बढ़ गया, अथवा जो योग्य नहीं है वो आगे आ गया और योग्य व्यक्ति पीछे रह गया। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? हाँ, अब डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, एक्सपेक्टेशन। जहाँ जहाँ हमारे भीतर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं, और वो अपेक्षाएं यदि फुलफिल नहीं होती हैं तो व्यक्ति जो है स्ट्रेस में आने लगता है। अब वह अपेक्षाएं अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो एक रूट कॉज निकल कर के आ रहा है, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ही अधिक स्ट्रेस लेवल देखने को वर्तमान में मिलता है। तो क्या आप एक्सपेक्टेशन से रहित होकर के जीवन जी सकते हो? अब दूसरा क्वेश्चन, हाँ, नहीं जी सकते। फिर ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अच्छा, तो आपकी लाइफ का मोटिव क्या है? सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, ग्रोथ वाली लाइफ, दुनिया को दिखाने वाली लाइफ, मानसिक शांति वाली लाइफ, कैसा है? मानसिक शांति वाली लाइफ, हाँ, लेकिन फिर अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं रह जाएगी किसी चीज से, हाँ, तो आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो जाएगी। नहीं, एक्सपेक्टेशन अलग है, एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट थिंग, और एक मोटिवेशन वो अलग चीज़ है ना। प्रोत्साहन मिलना, आगे बढ़ने की इच्छा भीतर जमाए रखना, पैदा रखना, ये अलग चीज़ है। एक्सपेक्टेशन तो व्यक्ति को आपस में एक दूसरे से लेकर के बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आगे बढ़ने की चाह, जब आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चाह होती है और वह भी पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। अब अध्यक्ष जी ने एक शब्द कहा था, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो जीवन में जब जब व्यक्ति कंपटीशन में उतरता है तो भी टेंशन होने लगती है उसे। तो कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब यदि कंपटीशन है लाइफ में तो लाइफ की शांति भंग हो रही है, समझ रहे हो? और कंपटीशन नहीं है तो ग्रोथ रुक जाएगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें ये डिसाइड करना है हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमारी नीड्स, नेसेसिटीज क्या क्या हैं, ज़रूरतें क्या क्या हैं संसार में जीवन जीने के लिए। दूसरी बात, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तीसरी बात, हम जैसा जीवन जी रहे हैं अपने लिए जी रहे हैं कि दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने को देख कर के जी रहे हैं कि दूसरों को देख कर के जी रहे हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? देखना, जब व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपनी रिक्वायरमेंट को देख कर के जीता है, वह कभी ज़्यादा टेंशन में नहीं आएगा। यदि जहाँ तक रिक्वायरमेंट को लेकर के अथवा जीवन को लेकर के टेंशन की बात है, तो जो सबसे गरीब है, फुटपाथ में रहते हैं, वे भी तनाव में जीवन जीने वाले होना चाहिए। पर देखा यह जाता है जो गरीबी में रहता है, गुजर बसर करता है, उसको कोई टेंशन ही नहीं होता। हाँ, वो बहुत चैन की नींद सोता है, जबकि उसके पास सारे अभाव रहते हैं। नहीं रहते उसके पास, पैसा ज़्यादा रहता नहीं, खाने के लिए रहता नहीं, रहने के लिए होता नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, फिर वो क्यों चैन की नींद सो रहा है? अब हमें समझने की कोशिश करना है। उसके पास सारी कमियां हैं, नहीं है कमियां?
और आप लोगों के पास सारी अनुकूलताएं, जो जो आप चाह रहे हैं, बहुत कुछ आपको मिला है, फिर भी आप ऐसा क्यों जी रहे हैं? और वो जो कमियों में जी रहा है वो आनंद से कैसे जी रहा है? समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने कहा कि देखो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, स्ट्रेस लेवल आ जाता है, तो उसकी भी फुलफिल नहीं हो रहे, फिर भी वो कैसे आनंद में जी रहा है? बता सकते हो? क्योंकि वो अपने को देख रहा था, दूसरे को ज़्यादा नहीं। हाँ, एक बहुत अच्छी बात निकल कर के आती है, वो अपनी ही फैमिली, अपने ही परिवार, अपने को ही देखता है, वह दूसरों से तुलना नहीं करता है। समझना। और अधिकांश लोग कैसा जीवन जीते हैं? वो हमेशा दूसरों को ही देखते हैं। जब जब हमारी दृष्टि में दूसरा रहेगा तो हम उसको देख करके अपने बेंचमार्क डिसाइड करेंगे। गाड़ी कौन सी चाहिए, उसको देख करके आपने डिसाइड किया। आपने जो कार परचेज की अथवा गाड़ी ली, अपनी परिवार की स्थिति देख करके, परिवार के लोगों को देख करके ली कि पड़ोसी अड़ोसी को, समाज को देख करके ली? बताना। आपने घर बनाया, परिवार के सदस्यों को देख करके बनाया कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे वो बहुत अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं तो हमें भी वहाँ बनाना। आप जो पहनते हो, महिला वर्ग जो पहनती है और नाम है आभूषण है, अपने को देख करके पहनते हैं कि दूसरे को देख करके पहनते? समझना थोड़ा। जब आप कोई ज्वेलरी पहनते हो तो सबसे पहले दूसरे से पूछते हो मैं कैसी लग रही हूँ है ना? यही है ना? हम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं ये नहीं कोई पूछता। तो देखना, व्यक्ति के भीतर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जो हैं दूसरों को लेकर के आ रही हैं। बहुत ज़्यादा उसके भीतर समस्याएं जो हैं अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर के हैं। तो जब तक हमारे जीवन में दूसरा रहेगा तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। अब आपने कहा यदि हम दूसरों को नहीं देखेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा? ग्रोथ स्लो हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा लाइफ में होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, ताकि जब प्रतिस्पर्धा होती है तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, हमें अभी आगे बढ़ने का एक मौका, एक चांस आदि मिलने की संभावना आ जाती है। हम सोचते कि नहीं हमें उस जैसा करना, उस जैसा करना है। प्रतिस्पर्धा जीवन में कभी बुरी नहीं होती, हम भी मानते हैं। प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए। यदि वो ना हो तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब गलती कहाँ हो जाती सबसे बड़ी, उसे समझने। जब जब हम प्रतिस्पर्धा दूसरों से करेंगे तब तब हम हमेशा परेशान रहेंगे। प्रतिस्पर्धा वो अच्छी मानी जाती है जब प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरा नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। अंतर समझना क्या हम कह रहे हैं। जब जब दूसरों को देख करके तुलना की जाएगी, प्रतिस्पर्धा की जाएगी, तो वहाँ हमेशा तनाव पैदा होगा। और प्रतिस्पर्धा जब हम अपने आप से करेंगे, अपनी क्षमताओं से करेंगे, तो वहाँ हमेशा हेल्दी कंपटीशन मानी जाएगी। क्योंकि आप दूसरों को देख करके गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने एक अच्छी गाड़ी खरीद ली, अब दूसरे ने, सामने वाले ने उससे भी बढ़िया गाड़ी खरीद ली। क्या हो गया? कल तक जिस गाड़ी आपको सुकून दे रही थी, अब क्या हो गया? वो गाड़ी सुकून नहीं दे रही है, अब सुकून गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? गाड़ी भी वही है, अच्छी थी, लग्जरी गाड़ी खड़ी करी थी, नहीं, क्यों सुकून गायब हो गया? अब दूसरे ने इससे भी बेटर गाड़ी खरीद ली, है ना? आपके पास अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा फ्लैट आपने बनवा लिया, अब पड़ोसी का उससे अच्छा बन गया, अथवा उसकी अच्छी कोठी बन गई, तो आपकी प्रतिस्पर्धा तो हार जाएगी। आप कब कब कितनों से प्रतिस्पर्धा करते रहोगे जिंदगी में? जब जब आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करोगे, एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि सामने वाला अथवा तीसरा व्यक्ति कोई निकल करके आ जाएगा, वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। 1 साल में नहीं, 6 महीने में आगे बढ़ जाएगा, फिर आपको टेंशन होने लगेगा। तो हम क्या कह रहे हैं? प्रतिस्पर्धा होना चाहिए स्वयं से। अब स्वयं से प्रतिस्पर्धा कैसे हो? तो
तो स्वयं से प्रतिस्पर्धा का मतलब है हम अपने आप को देखे पिछले वर्ष तक मैं कहाँ था, इस वर्ष मैं कहाँ पहुँचा हूँ। अपनी क्षमताओं से करें, मेरी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुरूप मैं कितना परफॉर्म कर पा रहा हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी के अनुरूप परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं। मेरी कैपेसिटी 90% तक की है और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ 60% तक। तो जब हम सामने अपने आप को रखेंगे तो कभी भी तनाव नहीं होगा। समझना इस बात को। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, सामने हम जब अपने आप को रखेंगे तो कभी तनाव नहीं होगा, क्योंकि हमने दूसरों को नहीं देखा है। अब ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन मानी जाती है। जब जब दूसरों को देख करके आप प्रतिस्पर्धा करेंगे और सपोज आप जीत भी गए, मान लीजिए आपने जो सोचा था पा लिया, तो जीतने के पश्चात, पाने के पश्चात व्यक्ति जो है अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के पश्चात जब ये देखेगा कि मेरे बराबर कोई नहीं आ रहा है, तो वो अभिमान से भर जाएगा। देखना, वो घमंड से भर जाएगा, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होने लगेगा। और जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा दूसरों को देख करके, तो वो दीनहीन हो जाएगा। स्ट्रेस तभी आता है, तनाव तभी पैदा होता है जब व्यक्ति के भीतर दीनता समाने लगती है, दीनहीन भाव समाने लगता है। उसे लगता है यार मेरे भीतर तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ ज़िंदगी में, सामने वाला कितना आगे बढ़ गया, वो कितना आगे बढ़ गया, देखो। फिर वो कोसने लगता है अपने भाग्य को, मेरा कैसा भाग्य है, मेरी किस्मत कैसी है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सोचता हूँ कि आगे बढ़ूँ, दिन रात एक करूँ, और दिन रात एक भी कर देता, सवेरे 7 से लेकर के रात के 12 बजे तक लगा रहता है, वो मजदूर जैसा लगा रहता है। और इतना लगने के पश्चात, इतनी मेहनत करने के पश्चात भी कुछ नहीं कमा पाता। जब कुछ नहीं कमा पाता तो वो क्या हो जाता है, दीनता से भरने लगता है, हीनता का भाव उसके भीतर आने लगता है। और जब जब हीनता का भाव आएगा तो वो नियम से तनाव में जाएगा, स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ेगा, टेंशन उसका बढ़ता चले जाएगा, और एक दिन वो आ जाएगा कि वो एक अवसाद में जाना लगेगा, डिप्रेशन की ओर जाने लगेगा। अब वो डिप्रेशन में आया किसके कारण, उसने जो सोच अपने भीतर बनाया था दूसरों को देखने की, दूसरों से तुलना करने की। तो जब जब हम दूसरों से तुलना करेंगे, यदि हम आगे बढ़ गए तो अभिमानी हो जाएंगे, और अभी हम पीछे रह गए तो दीनहीन हो जाएंगे। और दो ही कंडीशन होगी, तो ज़्यादा कंडीशन की पॉसिबिलिटी कौन सी, प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है, व्यक्ति अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने के वाले उसके पास बहुत सारे लोग हैं, नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। पहले तो इससे आगे बढ़ना है, फिर बढ़ गया तो अब दूसरे नंबर का अब इससे और आगे बढ़ना है, फिर तीसरा नंबर है उससे और आगे बढ़ना है, फिर चौथा है तो दुनिया में हजारों लोग मिल जाएंगे। पहले वो गांव के लोग से करेगा, फिर शहर के लोगों से करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट के, फिर वो स्टेट लेवल में करेगा, फिर नेशनल लेवल में करेगा, फिर इंटरनेशनल लेवल में करेगा। जो लास्ट ईयर तक टॉप का था रिचेस्ट पर्सन, वो इस साल नहीं रह जाता है। इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन 1-2 साल पहले था वो पीछे हो जाता है कि नहीं। मुकेश अंबानी है अभी सबसे बड़ा आदमी, फिर चेंज हो गया, फिर कोई और आ जाता है। तो वो इतना कमाने के पश्चात अभी वो भी टेंशन में जी रहा है, वो भी स्ट्रेस लेवल में ही जी रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो जो मेरे सेकंड नंबर था वो फर्स्ट नंबर में आ गया, मैं सेकंड में पहुंच गया हूँ। हो गया ना, कमी उसे किसी बात की नहीं। कई लाख करोड़ का जिसका बैंक बैलेंस होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसकी कंपनी का टर्न होगा, जिसकी वर्थ होगी, नेटवर्थ होगी, कई लाख करोड़ की होगी। इतनी कई लाख करोड़ की प्रॉपर्टी या नेटवर्थ होने के पश्चात, कैपिटल होने के पश्चात भी वो स्ट्रेस में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, नहीं जी रहा। क्यों जी रहा है? क्योंकि मैं सेकंड नंबर में आ गया, वो फर्स्ट नंबर में आ गया, दूसरा वाला। तो ये हर लेवल में हो रहा है। रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का, उसको भी टेंशन है, क्योंकि वो दूसरे को देख करके चल रहा है। और कोई स्टूडेंट है उसको भी टेंशन है, कोई बिजनेसमैन है, सामान्य बिजनेसमैन, उसको भी टेंशन है। हर बार उसने प्रतिस्पर्धा तो की है, लेकिन
दूसरों को देख करके। अब देखना, वही प्रतिस्पर्धा यदि हम अपने आप से करने लगे तो क्या होगा? कल तक मैं जितना कर रहा था उसके अनुपात में आज कितना कर पा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। कल तक 70% आ रहे थे, अब 75% आने लगे। हाँ, सेटिस्फेक्शन का लेवल आएगा। इवन 70 के बाद 71 भी आएंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन आएगा कि नहीं, मेरी कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है। तो स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने में कभी तनाव नहीं होता और ग्रोथ भी होती है, इस बात को समझना। अब रही बात अन्य सारी समस्याओं की। अब बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसे रहते हैं, वो क्या पूरे हो सकते हैं? चलो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, उससे बात बहुत क्लियर हो जाएगी। एक बहुत बड़े शहर का व्यक्ति टेंशन में जी रहा था। बहुत अच्छा पैकेज था उसका, 50 लाख का पैकेज, छोटा मोटा पैकेज नहीं था। 50 लाख का पैकेज रखते हुए भी उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो एक टेंशन उसको अपने पैकेज का, दूसरा टेंशन उसको फिटनेस का, शरीर का, बीमारी का, तीसरा टेंशन फैमिली का, बच्चे ठीक नहीं थे, चौथा टेंशन जो है आपस के पड़ोस का, आपस के रिलेशनशिप का। बड़ा परेशान हो गया। बहुत लोगों के पास गया, बहुत डॉक्टर्स के पास भी गया। वैसे डॉक्टर तो सबकी रोग जानते हैं, मेडिसिन भी जानते हैं। डॉक्टर्स लोग भी टेंशन में रहते हैं कि नहीं रहते? तो पूछ लेते हैं हमें, रहते हैं डॉक्टर्स भी टेंशन में रहते हैं? क्यों? वो तो सब जान रहे हैं टेंशन करना बुरा है, टेंशन करने का रीज़न एक्सपेक्टेशन है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, फिर भी हमने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ, ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं जो साइकेट्रिस्ट थे, दूसरों की काउंसलिंग करते थे, मानसिक चिकित्सा करते थे मनोविज्ञान के अनुसार, मनोचिकित्सक बहुत बड़े नामचीन, और इतना होते हुए टेंशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब ये बात पड़ी कि एक मनोचिकित्सक होकर के, मनोचिकित्सक वो कहलाता है जो टेंशन में जीते हैं ना, उन रोगियों का इलाज करते हैं वो लोग। तो बहुत अच्छे से काउंसलिंग करता था और एक दिन आकर के उसी ने सुसाइड कर ली। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मनोचिकित्सक है वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये तो ठीक नहीं। तो ऐसे लोग भी कर लेते हैं। तो अभी तो हम जिस एग्जाम्पल को बता रहे थे, वह व्यक्ति बड़ा परेशान, बड़ा टेंशन में, बोले क्या करना चाहिए, इस टेंशन से कैसे टूट, खोजते खोजते कई साइकेट्रिस्ट के पास गया तो भी ठीक नहीं हो पाया, कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाया, कई काउंसलर्स के चक्कर लगाया तो भी ठीक नहीं हो पाया। तो एक दिन किसी की बात सुनकर के एक संत महात्मा के पास पहुंच जाता है। बोला, सोचता है चलो इन्हीं के पास कोई राह मिल जाए, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, निर्विकल्प टेंशन फ्री नज़र आ रहे हैं, चलो इनसे जाकर के मैं पूछ लेता हूँ कोई रास्ता हो। तो वो संत महात्मा के पास पहुँचते हैं, अपनी सारी समस्या रख दे। बोले मैं बड़ा परेशान हूँ। किस बात को लेकर परेशान? बोले ऑफिस में इतना वर्कलोड रहता है, इतनी मेहनत रहती है, 9 बजे सवेरे निकलता हूँ, रात को 2 बजे लौट करके आता हूँ, इतना वर्कलोड, पैकेज बढ़िया है लेकिन इतना टेंशन है और इतना लंबा टारगेट रहता है, उसे अचीव करना है, कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, जब तक पूरा नहीं है तो सो नहीं पाता हूँ। दूसरा परिवार का टेंशन है, बच्चों का टेंशन है, तीसरा मेरे फिजिकल बॉडी का टेंशन है, शारीरिक स्वास्थ्य का टेंशन, बीमार अलग बड़े रहता हूँ, बैक एक अलग हो गया है और नेक एक अलग हो रहा है, सर्वाइकल की परेशानी अलग हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है। आप तो मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाऊं। आप लोग भी चाहते हैं ना? नहीं चाहते। तो वो जिस संत महात्मा के आश्रम में पहुंचा, तो संत महात्मा ने जब सुना तो बोले देखो अभी तुम शाम के वक्त आए हो, समय अधिक हो रहा है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा, अभी ऐसा करो, एक काम कर लो। बोले क्या काम? बोले जिस आश्रम में मैं रहता हूँ, बड़ा अच्छा बड़ा आश्रम है, बोले यहाँ 50 ऊँट हैं। बोले ऐसा करना, आज तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जो ऊँट को संभालता है वो व्यक्ति भी नहीं है
बस एक काम करना है, जब ये इस रात को सारे ऊँट सो जाएं तब तुम्हें सोना है, फिर सवेरे उठ कर के फ्रेश होकर के अच्छे से मैं सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, और गारंटी दे रहा हूँ आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप टेंशन फ्री होकर के लौटोगे यहाँ से। चलो, खुश हो जाता है जब संत महात्मा ने कहा कि कल तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो वो काम में जुट जाता है। और रात बीतती है, और जैसे रात बीतती है प्रातः काल होता है, वो पहुंचता है गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज को देखता है, गुरु महाराज उसे देख कर सबसे पहले पूछते हो, रात तो अच्छे से गुजरी तुम्हारी? बोले काय खाक रात अच्छे से गुजरी? बोले आपने जो जिम्मेदारी सौंपी थी सारे ऊँट को बैठा करके सुलाना है, फिर बाद में सोना है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। बोले क्यों नहीं कर पाए? मैं एक ऊँट को बैठालता तो दूसरा पे खड़ा हो जाता है, मैं सोचता हूँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, लेकिन वो बैठ ही नहीं रहते। चार बैठते हैं फिर दूसरे खड़े हो जाते हैं, कुछ तो टस से मस हो ही नहीं रहे, कुछ तो रात भर खड़े रहे, बड़े परेशान। साधु महात्मा कहते हैं देखो ये ऊँट और कुछ नहीं है, ये तुम्हारी समस्याओं की तरह ही है। तुमने देखा होगा रात में तुमने बहुत सारे ऊँटों को बैठाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसमें से कुछ तो बैठ गए होंगे, कुछ खड़े ही रहे होंगे। और जब तुम थक हार करके साइड में हो गए होंगे, तो जो नहीं बैठ रहे थे थोड़े समय के पश्चात वो अपने आप बैठ गए होंगे। हाँ बोले ऐसे ही हुआ था, लेकिन वो तो बैठ गए थे, लेकिन दो नए खड़े हो गए थे। बोले इसी में तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा हुआ है। जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। जिंदगी में इसी प्रकार की समस्या आएंगी। कुछ समस्याएं समय के साथ अपने आप शांत हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं बिना पुरुषार्थ किए समय के अनुसार अपने आप बैठते चले जाती हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं, लाख आप पुरुषार्थ कर लो वो शांत होगी ही नहीं, वो आपके बस की बात होगी ही नहीं। जैसे कुछ लाख पुरुषार्थ कर लो वो ऊँट बैठेंगे नहीं, कुछ ऊँट। और जो कुछ बैठ गए थे थोड़े देर के पश्चात पुनः खड़े हो जाते हैं। जीवन में इसी प्रकार की समस्या आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अपने समय पा करके शांत हो जाती हैं, कुछ पुरुषार्थ पूर्वक शांत हो जाती है, समाधान तो मिल जाता है, लेकिन समय बीतने के पश्चात वो पुनः खड़ी हो जाती हैं। और यदि वो बैठ भी जाएं तो तीसरी नई समस्या आ जाती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे पुरुषार्थ पर आधारित नहीं होती है, हम कितनी भी मेहनत करें उनका समाधान संभव है ही नहीं। अब आपको ये करना है, यदि आप टेंशन फ्री जीना चाहते हो तो क्या करना है, अपनी समस्याओं को बाइफरकेट करना सीखो। पहले उसकी लिस्ट बनाओ, कौन से प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम निकल करके आएंगे जिनको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो आपके बस की बात नहीं है, जिसे कहा जाता है ना अब भाग गई ऐसी है तो क्या करो। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है थोड़ी मेहनत करने के पश्चात वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो सॉल्व होते हुए अब नए प्रॉब्लम पुनः खड़े हो जाएंगे। तो जीवन इसी का नाम है। यही है ना जीवन में, यही होता है ना आप लोगों के साथ। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो अपने आप सॉल्व सेटल हो जाते हैं। कुछ आप सोचते हो कर देते हो, लेकिन कुछ ऐसे तो जो सेटल ही नहीं होते, और कुछ सेटल हो भी जाते हैं तो पुनः समय के साथ साथ नए 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 प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। तो आप यदि ये मान करके चल रहे हो कि मेरी सारी अपेक्षाएं फुलफिल हो जाएगी, तो सबसे बड़ी गलती आप यहीं कर रहे हो। आपकी सारी अपेक्षाएं पूरी हो ही नहीं सकती, और आप पूर्ण रूप से निरपेक्ष होकर के रह भी नहीं सकते। पूर्ण रूप से निरपेक्ष होकर के कौन रह सकता है जानते हो? जिसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। बताओ हमें, कि डॉक्टर साहब आप बता दो, खड़े होकर बता दो, कौन रह सकता है पूर्ण रूप से जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तो यदि आप निर्विकल्प आनंद में रहना चाहते हैं तो ऐसा करो, मुनि महाराज बन जाओ, साधु महाराज बन जाओ। क्या वो पॉसिबल है?
अच्छा, कितने लोगों के जीवन में पॉसिबल है? थोड़ा हम सोचे तो सही, देखे तो सही। जो साधु बनना चाहते हैं, कोशिश की जा सकती है। साधु का जीवन सुखी क्यों होता है जानते हो? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, आचार्य कुंद कुंद स्वामी भगवान कहते हैं, जो निर्ग्रंथ लिंग होता है वह पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। लिंगम न परावेक्षो, लिंगम जो है वह पर की अपेक्षा कभी नहीं रखता। पर की अपेक्षाओं से वो ऊपर उठता है, ऊपर उठा हुआ रहता है। और यदि पर की अपेक्षा भीतर पैदा होना शुरू हो गई तो नियम से टेंशन कि हम बीज बोना शुरू कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखोगे आप, उतने ही ज़्यादा आप विकल्प को भीतर तैयार करते चले जा रहे हैं। यह नियम है। तो सबसे अच्छा रास्ता जो है निर्विकल्प आनंद में प्रसन्न रहने में का कौन सा रास्ता है? आप अपेक्षा ना रखो। आप तुरंत कहोगे क्या फैमिली में ऐसा संभव है? क्या माँ बाप अपने बेटे से अपेक्षा ना रखें? क्या बेटा पेरेंट से अपेक्षा ना रखे? भाई भाई से अपेक्षा ना रखे? एक कलीग दूसरे कलीग से अपेक्षा ना रखे? कैसा संभव? रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? पॉसिबल बहुत मुश्किल है। नहीं, इम्पॉसिबल है। हम कह रहे हैं मुश्किल नहीं, हम इम्पॉसिबल है। अब ये इम्पॉसिबल है कि अपेक्षाओं से रहित होकर के रहा जाए, तो फिर रास्ता कौन सा है टेंशन फ्री रहने का? बहुत अच्छा रास्ता बता रहे हैं। आप उन अपेक्षाओं को रखना सीखें सामने वाले से, उसकी कैपेसिटी को देखें, क्या वो आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य है भी कि नहीं। पहली बात तो बहुत सारी ऐसी आप लोगों की अपेक्षा होती हैं अपने बच्चों से जिसके भीतर क्षमता ही नहीं होती, लेकिन आपने अपेक्षा पाल करके रखी उससे, बेटा है जब तो आईआईटी में सिलेक्ट होकर के रहेगा, बेटा तो एम्स में सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसका पीएमटी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है। अब आप जबरदस्ती लगे, कोटा भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वो हो ही नहीं रहा। तो पहले उस कैटेगरी को डिसाइड करो कि कितनी ऐसी अपेक्षाएं जो सामने वाला फुलफिल कर भी सकता है कि नहीं। दूसरी बात, अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये अपेक्षा तो मेरी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ अपेक्षाएं हैं जो सामने वाला अवश्य पूरी कर सकता है। हस्बैंड के लिए वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड है, भाई के लिए भाई है, माता पिता के लिए पुत्र है, पुत्र के लिए माता पिता है, मित्र है, कलीग्स हैं, समाज के लोग हैं। तो आप दूसरी लिस्ट बनाओ कि नहीं ये वो कर सकता है। हाँ महाराज जी, हमने तो दूसरी लिस्ट बना करके रखी है, ये कर सकता है, फिर भी नहीं कर रहा वो। हाँ, बेटा कर सकता है फिर भी नहीं ध्यान रख रहा है, फ्रेंड कर सकता है फिर भी मेरी अपेक्षाएं पूर्णति नहीं करता है। होता है ना वैसा? हम जानते हैं वो कर सकता है फिर भी नहीं कर रहा है पूरी, तो उस समय क्या करें बताओ? रोते हुए बैठ जाए? क्यों? सिर पे हाथ रख करके बैठ जाए? क्या करें? उसका समाधान क्या है? समाधान बताएं। अपने कर्म का चिंतन करें कि मैंने पूर्व में कुछ इसके साथ इस प्रकार से किया होगा, वही मुझे मिल रहा है। अब आप तुरंत कहोगे महाराज ये कर्म पे विश्वास नहीं होता है, सब कहने की बातें होती हैं, प्रवचन की बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस पर बीतती है ना, किसी को कुछ कहना है इस विषय में? जिस पर बीतती है ना वही जानता है। समझाना बहुत आसान होता है दूसरों को, क्या कहोगे? प्रवचन करना समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है और खासकर उस पर जो सामने वाले को हमेशा देते ही रहता है, उसकी अपेक्षा फुलफिल करते रहता है, लेकिन बदले में जब लौट करके नहीं मिलता है तो बड़ा दिमाग खराब होता है। ऐसे होता है? नहीं होता है? ऐसे समय क्या करें बताओ? क्या करें? उसके कर्म के बारे में, अपने कर्म के बारे में अब कर्म और ध्यान नहीं आता उस समय महाराज। अब दुख के दिनों में, तनाव के क्षणों में कर्म की बातें याद ही नहीं आती है, सारे प्रवचन गोल हो जाते हैं, सारा स्वाध्याय गोल हो जाता है। गोल हो जाता है कि नहीं? तो क्या करें बताओ? क्या करें? एक्सपेक्टेशन बिना रहा नहीं जा सकता। सबसे आइडियल मार्ग है तो हम एक्सपेक्टेशन रखे ही नहीं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है।
दूसरा है कि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और आप सामने वाला आपकी अपेक्षाओं को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस समय ये सोचे कि वो क्यों नहीं कर रहा है। क्या आपने उसकी सारी अपेक्षाओं को पूर्ण कर दिया? अब हम दूसरे एंगल से चल रहे हैं। आपने ही सोचा कि वो मेरी पूरी अपेक्षाओं को करना चाहिए, सामने वाले ने भी आपसे कुछ अपेक्षाएं रखी हैं, क्या उसने आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर दिया या आपने उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण किया? जब आप पाने की अपेक्षा रख रहे हैं तो क्या जब देने की बारी थी आपने पूरा दिया? नहीं दिया। नहीं समझ में आ रही बात? कितने लोग हमेशा पूरा दे देते हैं, सामने वाले को लौटाते हैं और उसके बाद अपेक्षा करते हैं। यानी जैसा आप दे रहे हो वैसे ही तो आपको मिलेगा। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। जब दूसरों को देने की बात आती तो आप कितना देते हो उसे? पूरा देते हो जितनी वो अपेक्षा करता है। क्या वैसा ही आप काम करते हो हमेशा? क्या वैसी ही आप सेवा करते हो हमेशा? जब नहीं करते हैं हम, तो सामने वाले ने हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसी हम अपेक्षा रख रहे थे, तो फिर दुख क्यों हो रहा है, परेशानी क्यों हो रही? हमने भी तो पूरा नहीं दिया उससे। महाराज जी अब होना तो चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाता ऐसा। क्या क्या प्रॉब्लम है? होना तो चाहिए लेकिन हमारी तो अपेक्षा पूरी रहती है लेकिन हम दे नहीं पाते। अब ऐसे समय क्या किया जाए बताओ? समय दिया जाए, टाइम दिया जाए। फिर भी ना हो तो अब एक समाधान आपको बताते हैं। जब टेंशन के क्षण क्रिएट हो ही जाएं, आप अपेक्षा से रहित होकर के नहीं जी पा रहे हो, अपेक्षा रखी है और वो नहीं पूरी कर पा रहा है, उस समय टेंशन बहुत आता, तनाव बहुत आता है। तो कौन सा रास्ता अपनाएं? अब उसका समाधान बता रहे हैं। पहला रास्ता, अपने उपयोग को चेंज करना सीखो, माइंड को डाइवर्जन देना सीखो। टेंशन तब बहुत बढ़ता है जब बार बार वही वही बात घूमती है हमारे मन में, है ना। एक बार घटने से कोई टेंशन नहीं पैदा होता है। जो हमने सोचा है बार बार वही बात आती है, उसी की बात याद आने लगती है, बार बार उसका बिहेवियर याद आने लगता है, तो बार बार वो मन में बात घर करने लगती है, तो उतना ही वह व्यक्ति बीमार मानसिक रूप से होने लगता है ना। एक बार याद आने में कुछ नहीं होता। जब बार बार घूम रही है तो इसका सबसे आसान तरीका है अपने उपयोग को, उपयोग मीन्स अपने माइंड को डाइवर्जन देना सीखो, उपयोग को बदलना सीखो। तो दूसरी जगह अपने मन को लगाना सीखो। दूसरी जगह कहाँ मन लगाएं? अथवा एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी परिस्थिति जिन लोगों पर घटित हो रही है और वो बहुत टेंशन फ्री रह रहे हैं, तो उनसे मिलना सीखो, उनके साथ रहना सीखो, उनकी सेवा करना सीखो। तो कौन टेंशन फ्री रहता है जानते हो? गुरु महाराज। तो उनकी वैयावृत्ति, उनके की सेवा, उनके इर्द गिर्द, उनके निकट, उनकी वाणी के निकट रहना जब हम सीखने शुरू कर देंगे तो उनके ऑरा का इफेक्ट हमारे ऊपर भी आना लगेगा। बता रहे, सही रास्ता बता रहे हैं आपको। अब आप कहोगे महाराज जी गुरु महाराज तो हमेशा मिलते नहीं, है ना, रहते हैं नहीं रहते, तो गुरु वाणी तो रह सकती है हमारे पास। उस वाणी को हम श्रवण करना सीखें। महाराज जी वो भी कब तक सुने, वो भी मन उसमें नहीं लगता है। तो तीसरा तरीका बता रहे हैं, अपने उपयोग को बदलने के लिए वात्सल्य देना सीखें दूसरों को, जो ज़रूरतमंद है उस व्यक्ति को छोड़ करके और कोई ज़रूरतमंद है उससे प्रेम देना सीखें, वात्सल्य देना सीखें, आत्मीयता देना सीखें। जब हम उसे आत्मीयता देंगे, इसे वात्सल्य देंगे, तो मेडिकल साइंस के अनुसार हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है जो हमें पॉजिटिविटी से भरते हैं। कुछ ऐसे रसायन का स्राव प्रारंभ हो जाता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, उन क्षणों को झेलने की शक्ति देते हैं। देखो तनाव को हम दूर नहीं कर पा रहे, हम भी जान रहे हैं तनाव के क्षण रहेंगे, तब तनाव के क्षण रहने पर हमें क्या करना है? हमें अंदर से अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि वो तनाव रहे
फिर भी हम उसका आसानी से सामना कर सके। अभी हम अंदर से इतने कमज़ोर बन चुके हैं कि वो तनाव हम पर हावी हो जाता है, वो स्ट्रेस लेवल, वो टेंशन हम पर हावी हो जाता है। तो अब वो तो कम नहीं हो पाएगा, सामने वाले को तो हम नहीं बदल सकते नहीं बदल सकते। तो हमें क्या करना है, अपने आप को बदलना है। तो अपने आप को बदलने के लिए ऐसे महापुरुषों की अथवा ऐसे श्रावक जिन्हें आप समझते हैं कि बहुत अच्छे हैं, कैपेबल हैं, बहुत अच्छे से न्यूट्रल रहते हैं, टेंशन की सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस करना जानते हैं, तो उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ चर्चा करना। यदि वो नहीं है, गुरु महाराज के पास आकर के उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, वो भी नहीं मिले तो वात्सल्य देना सीखे, प्रेम देना सीखे, वैयावृत्ति करना सीखे। जब हम वात्सल्य से भरते हैं तो हमारा शरीर, हमारी मानसिकता जो है हमेशा अच्छी होने लगती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, यूएस आदि में, जो मनोरोगी होते हैं, टेंशन से ग्रस्त लोग होते हैं, उनके लिए एक ट्रीटमेंट बताया जाता है कि वो जाकर के दिन में 2 घंटे गायों के साथ बिताएं। सुनना क्या? गायों को गले लगाएं, गायों को सहलाएं, गायों की सेवा करें, उनको नहलाएं, उनको घास फूस खिलाएं, चारा खिलाएं। बोले गाय एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जो वात्सल्य से भरा रहता है। जब हम गायों को सहलाते हैं, नहीं, उन्होंने रिसर्च किया इस पर, उन पेशेंट को गौशाला ही भेज दिया, गायों के पास भेज दिया, और गायों के पास जाते उसकी फीस लगती है $1000 चार्ज लगते हैं। वो 2 घंटे गायों के साथ बिताने का, वो जो गाय पालते हैं उनसे चार्ज लेते हैं। तो हम गाय को दे रहे हैं, आपको गाय को सेवा करने के लिए प्रदान कर रहे हैं, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। वो गाय को सहलाते हैं, गाय के साथ खेलते, मस्ती करते हैं, बोलते हैं, और जैसे उन्होंने शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनके टेंशन लेवल जो है कम होने लगा। तो सेवा भाव यदि भीतर से जागृत होता है, मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, यदि आप गायों की सेवा करें बहुत अच्छा, जरूरतमंद की सेवा करना शुरू करें, वात्सल्य देना सीखें, तो जो व्यक्ति जितना वात्सल्य देगा वह उतना ही टेंशन को जीत लेगा। समाधान बता रहे हैं। वात्सल्य, जहां जरूरतमंद मिल जाए आपको, वात्सल्य के योग्य कोई व्यक्ति मिल जाए, अब देना सीखें। कोई गरीब है उसको वात्सल्य दें। अब वात्सल्य कैसे दें? प्रेम से बात कर ले। परेशान है, बस जाकर के पूछ लिया, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, यदि आवश्यकता पड़े मुझसे मिल लेना, मैं खड़ा हूँ, बस उसको बहुत अच्छा लगेगा और आपके भीतर वात्सल्य और बढ़ता चले जाएगा। तो वात्सल्य अकेले नहीं बढ़ रहा है, आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? एक और रास्ता बता रहे हैं। कितने रास्ते हो गए? गुरु की सेवा, वात्सल्य दें, गायों की सेवा, तीसरा, चौथा अपने माइंड को डाइवर्ट करें। अब माइंड डाइवर्ट कैसा हो? उस समय जब टेंशन के क्षण आए, जोर जोर से प्रभु की भक्ति पढ़े, भक्ति करे बोल करके, मन ही मन नहीं, जोर जोर से बोल करके, जो आपके इष्ट परमात्मा है, इष्ट प्रभु हैं, जहाँ दर्शन करके आपका मन बहुत अच्छा होता है, भाव बहुत अच्छे लगते हैं, उस प्रतिमा के सम्मुख जाकर के, हिंदी में आती है तो हिंदी में भक्ति पढ़ना शुरू करें, संस्कृत की है तो संस्कृत की कर लें, जिसमें आपके भाव लगते हैं उस भक्ति को जोर जोर से बोल करके करना शुरू करें। इससे भी हमारे आंतरिक में, अंतर में बहुत परिवर्तन आता है। बिल्कुल भक्ति का मार्ग, भक्ति मार्ग को जो अपनाते हैं, दुनिया में एक संप्रदाय है, वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करते रहते हैं, ढोल से, मंजीरे से, गा करके, भजनों के माध्यम से, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो आपको क्या करना है? प्रभु की आरती करना है, भक्तामृत का पाठ करना है, जो स्तुति आपको आती है, लेकिन मन ही मन नहीं, जोर जोर से बोल करके। मंदिर में नहीं आ सकते हैं तो एकांत में बैठ करके करके कोई कोई कमरे में करें, तो उससे हमारा पावर जो है, इंटरनल पावर बहुत बढ़ेगा। किस हिसाब से कार्य करेगा? हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आएंगे और कर्म सिद्धांत के अनुसार भी कुछ इस प्रकार के बदलाव हमारे भीतर आते हैं।
ये कितने हो गए? 5 तरीके हो। आइडियल तो तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका है पहला नंबर का, हम अपेक्षा ही ना रखें तो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। अब फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि कोई व्यक्ति एक्सपेक्टेशन नहीं रख करके जी रहा है, बोले मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, तो क्या वह उसके लिए कुछ करेगा? नहीं नहीं, कर्तव्य का तो पालन पूरा करे, समझना, कर्तव्य विमुख नहीं होना है, ड्यूटी को छोड़ना नहीं है। आप सामने वाले को दें, लेकिन देने के बाद भूल जाएं। नेकी कर दरिया में डाल, कहावत है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? नेकी कर दरिया में, सामने वाले को दें, उससे हमेशा अच्छे से बात करें, उससे उसकी जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करें, लेकिन निरपेक्ष भाव से करें। भाई मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, अब मेरे भाग्य में मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है। मैंने यह सोच करके थोड़ी उसकी सेवा की है कि कल मुझे लौटाएगा वो। अपेक्षा तभी पैदा होती है जब आप ये सोचते हो कि आज मैं इसे दे रहा हूँ, कल ये मुझे लौटाएगा, आज मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, कल ये मेरी सेवा करेगा, आज मैं इसके लिए कुछ प्रदान कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, कल ये आड़े वक्त में मेरे काम आएगा, आज मैं इसके पैर दबा रहा हूँ, कल ये मेरे पैर दबाएगा, मैं उससे अच्छे से बोल रहा हूँ, वो भी मुझसे अच्छे से बोलेगा, मैं उससे गुस्सा नहीं होता, वो भी नहीं हो। हर जगह अपेक्षा रख करके बात करते हो। समझ में आ रही बात? नहीं? किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब आप ही बोल रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा। शर्म आ रही है आप लोगों को? डर लग रहा है पूछने में? किन किन लोगों के जीवन में टेंशन है, तनाव है? थोड़ा पूछो तो, बताओ तो सही हमें। सबके जीवन में तनाव? हाँ तो माइक से बोलना। हाँ बोल लो, माइक से बोल लो। हाँ हाँ हाँ, दिखावे की जिंदगी जी। देखो, जब जब व्यक्ति पर को देख कर के कार्य करेगा, कि अपन ने शुरुआत ही इनसे की थी, जब जब आप पर को देख करके, पर से तुलना करके अपने जीवन में कुछ भी करने की कोशिश करोगे, हमेशा परेशान रहोगे। पर को देख करके प्रतिस्पर्धा करोगे, हमेशा तनाव में रहोगे। ये नियम है। और क्षमता है नहीं, कहीं से भी लोन ले लो, 0% फाइनेंस, मिनिमम डाउन पेमेंट, इतनी EMI से आपको गाड़ी मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। उस समय तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन बाद में पेमेंट आपको ही करना पड़ता है। और आपने क्षमता के कुवत से बढ़ कर के कई गुना जा कर के आगे बढ़ कर के उस वस्तु को खरीद लिया, कैपेसिटी है ही नहीं, तो फिर आपकी दृष्टि में पर आया। तो पहले अपनी नीड को समझो, रिक्वायरमेंट क्या उसे समझने की कोशिश करो। रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो रही है, उसके बाद लग्जरी में बढ़ने की कोशिश करो। पर आप शुरू से लग्जरी में देखने जाना चाहते हो, एक दूसरे को देख करके वैसा ही करना चाहते हो, तो जहां व्यक्ति दूसरों को देखेगा नियम से गिरेगा ही गिरेगा। और किस किस को तनाव है महिला वर्ग में? कुछ पूछना? खड़े होकर के पूछ लो, घबराओ नहीं, शर्माना नहीं है। सबको वैसे टेंशन है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं हो पा रही है। जिसको में हिम्मत हो रही है वो पूछ ले, किसको हिम्मत है? घबराना क्या, शर्माना उसमें? क्योंकि परिस्थिति सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है, होती है। क्योंकि फिर समय हो रहा है, हमको छोड़ना भी है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है टॉपिक? नहीं समझ में आ रहा है? स्टूडेंट से भी कहना है, बच्चों से भी कहना है, महिलाओं से भी कहना है। हाँ पूछ लो, खड़े करो, पूछ लो, उनको कॉर्डलेस दे देना, माइक दे देना। हाँ हाँ, तुलना करना भी हिंसा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न कहा। तुलना करना हिंसा इस प्रकार से होती है, वह स्वयं की मानसिकता को नीचे लेकर के जाती है। पर की हिंसा नहीं हो रही वहाँ पे, स्वयं की हिंसा होती है। जब आपने तुलना दूसरों से की और उसके अनुसार आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपने तुलना उसके सोफ़ा सेट को देख करके, उसकी ज्वेलरी को देख करके कहा कि मुझे भी 10 तोले का हार चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। जब तक नहीं मिलेगा अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, अंदर ही अंदर कोसते रहेंगे। किसको?
अपने भाग्य को, परिवार को, हस्बैंड को, लोगों को, तो अपने आप को कोसना, अंदर ही अंदर कुड़ना, ये मानसिक हिंसा मानी जाती है। इसमें व्यक्ति स्वयं का घात कर रहा है। स्वयं का घात कैसे होता है, इस विषय को आज फिर कभी लेंगे, कैसे स्वयं की हिंसा होती है, क्योंकि आज समय हो रहा है। इस विषय को कल फिर कभी ले लेंगे, स्वयं की घात होती है। अब हम एक तरीका बता रहे हैं आपको। एक तो कहा भक्ति का तरीका, दूसरा तरीका गुरु की सेवा का, तीसरा तरीका वात्सल्य देने का, चौथा तरीका गायों की सेवा करने का, गायों को सहलाने का, पांचवा तरीका जो है अपेक्षा नहीं रखने का। अब एक बहुत अच्छी है, कुछ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को यदि व्यक्ति बार बार पढ़ेगा ना तो उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। एक तरीका और है मेडिटेशन का तरीका, ध्यान का तरीका। जब व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है तब भी उसकी क्षमताओं का बहुत विकास होता है। ध्यान करने से उसे बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। भक्ति से भी शक्ति बढ़ती है और ध्यान से भी शक्ति बढ़ती है, और सबसे अधिक शक्ति यदि बढ़ती है तो ध्यान के माध्यम से बढ़ती है। सबसे ज़्यादा शक्ति बढ़ती है ध्यान के माध्यम से। कौन सी शक्ति? आंतरिक शक्ति का विकास होता है, शारीरिक शक्ति का विकास होता है और आत्मिक शक्ति का विकास होता है। कुछ पंक्तियां हैं, उसे धीरे धीरे बोल करके मन ही मन गुनगुनाना है। चलो हम आपको गुनगुना करके बोल करके बताते हैं, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट में, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, थोड़ी देर कराएंगे। अच्छे से बैठ जाओ, हाँ बोलो, हाँ माइक्स लेकर के बोलो, समय हो रहा है अभी, छोड़ना भी। हाँ कॉर्डलेस दे दो इनको, कल से 2-3 कॉर्डलेस रखा करना। इधर 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 इसको, हाँ हाँ ऑन करके बोलो। जी, जैसे आपने कहा कि हम दूसरों को खुशी देकर या ईगो, और उसमें ईगो हर्ट क्यों होता है हमारा? ईगो हर्ट क्यों होता है? दूसरों को देखने से ईगो हर्ट नहीं होता है। हमने जब एक्सपेक्टेशन रखी वो हमसे अच्छे से बोलना चाहे, बोलना, वो अच्छे से बात करे और वो नहीं करता है तो ईगो हर्ट होता है। यानी उसके पीछे भी रूट ये आई, हमने अपेक्षा रखी थी वो रिस्पेक्ट हमें दे, मिस्टर कह कर के बोले, एक वचन में ना बोले, तो हम अंदर कौन सी बात आई? अपेक्षा। वो बहुत प्रेम से बोले, उसने प्रेम से नहीं बोला। इतना बड़ा हूँ मैं, इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी इतना नहीं समझता व्यक्ति सामने। अपेक्षा थी ना, ईगो हर्ट हो गया। अपेक्षा, ईगो हर्ट अपेक्षा के कारण होता है। हाँ जैसे कि किसी को पूछते हैं ना, हाँ पढ़ाने के ऊपर पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उसमें हमारा ईगो हर्ट होता है। हाँ, तो इस कारण ईगो को जीतने के लिए वात्सल्य देना सीखे। हाँ आज समय हो रहा है, कल कंटिन्यू कर लें, फिर हम छोड़ना भी है। हो सकता है कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल इसी विषय को और टॉपिक को बढ़ा लेंगे। हाँ हाँ नज़रअंदाज कर दिया जाए, हिम्मत है नज़रअंदाज करने की? हाँ हिम्मत है तो बहुत अच्छी बात है। होना और नहीं होना बराबर, तो हम तो वही तो कह रहे हैं। दूसरों को नज़रअंदाज का अर्थ क्या है? दूसरों को देखना ही नहीं, अपने आप को देखना। नज़रअंदाज का अर्थ यही है। अभी समय, अभी थोड़ा सा ध्यान करा के छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है विषय? कल इसे कंटिन्यू रखना है, इस प्रकार के कोई नए टॉपिक को कंटिन्यू रखना है। हम सोच रहे हैं हफ्ते में 2 दिन इस प्रकार के विषय को लेंगे, 4 दिन मुख माटी पढ़ाएंगे। कि मुख माटी पढ़ा दें? हाँ ये विषय ले लें इस प्रकार का, ठीक है। हाँ स्वाभिमान अभिमान में भी ले लेंगे। चलो चलो पढ़ो। जो हो सो हो, जो है सो है, बोलो। जो हो सो, जो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जन्म सुनिश्चित
मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। इन पंक्तियों में टेंशन का समाधान है। पूज्य प्रणम सागर महाराज जी के द्वारा लिखी ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी पंक्तियाँ। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, घबरा जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर जो हो सो हो, जो है हमको क्या। सीधा सा अर्थ है, वर्तमान में जियो, जो है सो है, जो हो सो हो। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। सभी लोग अपनी ओर देखें। मुझे जो भी संसार में मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। हो मैं पूर्ण निरपेक्ष हूँ, कहो मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, मुझे कोई अपेक्षा नहीं, मैं पूर्ण आनंद में हूँ। हो दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं, आपस में रगड़ कर इस पूरी ऊर्जा को शरीर से लें। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की।